हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए मिनी व्लॉग पे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम इस टाइम हैं शिमला में और हम शिमला घूम रहे हैं। तो आज हमने ये डिसाइड किया है कि हम शिमला रिज मॉल घूमेंगे। तो हमने ये भी डिसाइड किया है कि हम अपनी गाड़ी बिल्कुल भी नहीं लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। तो हम गाड़ी जो है वो पार्किंग में लगाने में और निकालने में ही हमारा बहुत सारा समय निकल जाएगा। तो हम गाड़ी को बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं और हम ले रहे हैं ये HRTC की बस। हम बस लेते हैं, बस में बैठते हैं और जैसे ही बस का चलने का जो टाइम है वो शुरू होता है तो बस जो है वो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। काफ़ी देर तक जो है वो हमारे जो ड्राइवर है वो कोशिश करते हैं बस स्टार्ट करने की, पर बस स्टार्ट नहीं हो रही है। तो काफ़ी देख रहे हैं, धक्का भी मार रहे हैं। कोई बोला है कि धक्का मारो, शायद धक्का मार के बस स्टार्ट हो जाए। थोड़ी सी बस स्टार्ट हो भी जाती है, थोड़ी सी आगे भी चल रही है, फिर ये बंद हो गई। तो जो कंडक्टर है उन्होंने टिकट लेनी भी शुरू कर दी। तो हमें लगा कि शायद थोड़ी सी जो है ये प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी, पर जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हुई। तो हार कर हमें ये डिसीज़न लेना पड़ा कि अब हम बस से उतर जाते हैं और हम एक कैब करते हैं और कैब से ही हम मॉल पहुंचते हैं। हमारे जो कैब वाले भाई साहब है वो गाड़ी इतनी तेज़ चला रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि ये तो गाड़ी को उड़ा ही देंगे। बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि जो शिमला के रोड है इतनी ज़्यादा वहाँ चढ़ाई है कि हम लोगों को डर लगता है। हमारे सोलन में थोड़े जो सड़कें हैं वो सीधी सीधी सी है, बट इनकी जो ड्राइविंग है वो बहुत अच्छी है क्योंकि इन लोगों को पता होता है अपना मार्जिन कि लेफ़्ट साइड से कितना मार्जिन है, राइट साइड से कितना मार्जिन है। तो हम पहुँच जाते हैं मॉल पे। जो मॉल पे हमें थोड़ी जो है वो पैदल जाना था, तो हमें शुरू में ही ये गोलगप्पे वाले भाई साहब दिखते हैं तो हम वहाँ गोलगप्पे पे टूट पड़ते हैं और हम यहाँ गोलगप्पे खाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो है हमें यहाँ से काफ़ी आगे तक जो है वो पैदल जाना था। तो हम यहाँ से वीडियोस बनाते हुए आगे निकल जाते हैं और जैसे ही हम रिज पे पहुँचते हैं तो सब देखो फ़ोटोज़ ले रहे हैं, देव, गुड़िया, शब्बो। तो यहाँ शब्बो जो है वो देव की फ़ोटो ले रही है और शब्बो की फ़ोटो उसके पापा ले रहे हैं और इन सब की जो है मैं वो वीडियो बना रही हूँ। काफ़ी देर इनका जो है वो फ़ोटोशूट वहाँ चलता रहता है। तो हमने बोला कि भाई यहीं सारा फ़ोटोशूट मत करो, हमें इससे आगे भी निकलना है। तो फिर उसके बाद हम आगे मॉल की साइड निकल जाते हैं। ये देखो यहाँ का ये फ्लैग कितना अच्छा है। हर कोई यहाँ सेल्फी ले रहा है, रील बना रहा है, वीडियोस बना रहा है और जो है वो इस टाइम टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है। मॉल रोड पे देखने से ये लगता है कि जो 90% है वो बाहर का ही टूरिस्ट है, लोकल तो यहाँ के बहुत कम हैं। तो हम काफ़ी देर यहाँ फिर और शूटिंग फ़ोटोज़ ये सब करने के बाद हम आइसक्रीम खाने चले जाते हैं क्योंकि यहाँ की जो ये आइसक्रीम है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम जो भी यहाँ की फ़ेमस चीज़ें हैं हमने आज ये डिसाइड किया है कि हम वो सब खाएंगे जो कि खाने की चीज़ें हैं। पहले हम यहाँ आइसक्रीम खाते हैं, फिर हम वहाँ से आगे निकल जाते हैं क्योंकि आगे जो है वो काफ़ी क्राउड था। तो हम ये देखने के लिए जाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। जब हमने वहाँ देखा तो आज वहाँ जो है वो बॉक्सिंग की चैम्पियनशिप हो रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है। तो ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम यहाँ बैठ के देख लेते हैं, पर हम लोगों का मन नहीं है कि हम जो है वो बॉक्सिंग देखें। तो यहाँ एक लड़की का इंटरव्यू चल रहा था, हम उसकी भी वीडियोस बना रहे थे। तो अभी बॉक्सिंग शुरू होने में काफ़ी समय था, तो उससे पहले जो है वो कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हो रही है। बच्चों को, लड़कियों को स्टेज पे बुला रहे हैं, उनके साथ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हो रही है। तो देव के पापा और गोलू वो बोल रहे हैं कि हमें बॉक्सिंग देखनी है और मैं यहाँ शब्बो और गुड़िया का जो मन है अभी वो कुछ खाने का मन है। तो शब्बो का तो खैर हमेशा ही इसका मूड खाने का रहता है। तब हम यहाँ ये डिसाइड करते हैं कि चलो हम पिज़्ज़ा खा लेते हैं क्योंकि शब्बो का पिज़्ज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो हम यहाँ एक नया फूड कोर्ट खुला है तो हम वहाँ चले जाते हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए। शॉर्टकट वाला रास्ता लेते हैं। तो जब हम वहाँ से निकल रहे होते तो उस टाइम बारिश भी शुरू हो जाती है। तो फिर मैं जब भी लास्ट टाइम आई थी मॉल पे तब भी बारिश हो रही थी और हम आज भी जब आए हैं तो बारिश हो रही है। तो लास्ट ईयर हम शिमला आए थे, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो हम यहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ हमने पिज़्ज़ा खाना था। तो हमने यहाँ पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे दिया। हमारा ऑर्डर आने में कम से कम 20-25 मिनट का भी समय था। तो थोड़ी देर में हमारा पिज़्ज़ा जाता है। पहले जो ऑर्डर था हमारा वो कॉर्न्स वाला जो पिज़्ज़ा था वो आता है, हमने वो खाया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पिज़्ज़ा आता है वो था तंदूरी पनीर, कुछ इस तरह का पिज़्ज़ा था। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि ये शब्बों का फेवरेट पिज़्ज़ा है। एक जो है वो
देव की पसंद का पिज़्ज़ा था, एक शबो की पसंद का पिज़्ज़ा था। दोनों की पसंद का पिज़्ज़ा आ जाता है, पर खाते हम सब लोग हैं। और इसका एक एक पीस इतना ज़्यादा हैवी हो गया था कि अब ऐसा लगता था कि हम रात तक कुछ भी खाना नहीं खा सकते हैं। ये जो हमारे गोलू भाई साहब है, ये इतने ज़्यादा शर्मीले हैं कि जैसे ही कैमरा इनकी साइड जाता है, ये एकदम से अपना मुँह छुपा देते हैं। पता नहीं क्यों ये लड़का इतना शर्मीला है। पिज़्ज़ा खाने के बाद हम चले गए तिप्ती मार्केट, जो कि मॉल से थोड़ा सा दूर है। गलियों गलियों से होके हमें यहाँ जाना पड़ा, क्योंकि शबो ने यहाँ से कुछ कपड़े खरीदने थे, छपरी कपड़े, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर हम थक गए थे, हमें एक चाय की दुकान दिखी, तो हमने वहाँ चाय पी, पानी पिया और थोड़ी देर हमने वहाँ रेस्ट भी किया, क्योंकि हम जो है, मैं थक भी गई थी। यहाँ चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है, और हम लोग जो है सोलन वाले, हमें चलने की बहुत ज़्यादा आदत नहीं है। तो हम फिर वहाँ से जो है मार्केट के लिए निकले। ये जो मार्केट है, ये लोअर बाज़ार मार्केट है शायद, कुछ ऐसा, मेरे को एग्जैक्ट भी याद नहीं है, क्योंकि मैं शिमला में बहुत ज़्यादा घूमी नहीं हूँ और मुझे यहाँ का पता भी नहीं है। फिर सामने हमें दिखती है एक स्वीट शॉप। इस शॉप का नाम है मेहरू स्वीट शॉप। तो यहाँ के जो है वो गुलाब जामुन काफ़ी फेमस है। तो ये हमने पिछले कल ही डिसाइड कर लिया था कि हमें यहाँ के गुलाब जामुन खाने हैं। बट हम इतना ज़्यादा थक गए थे कि हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम ये गुलाब जामुन वहीं खाते। तो हमने गुलाब जामुन पैक करवा दिए। हम घर में, जब हम घर पहुँचेंगे तो हम वो गुलाब जामुन आराम से खाएंगे। इस शॉप का नाम है महरूज़। तो फिर गुलाब जामुन लेने के बाद फिर हम आगे निकल जाते हैं, और ये मार्केट से आगे चलते 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 हम पहुंच जाते हैं मॉल वाली साइड पे। ये जो रोड जाता है, ये मॉल साइड निकलता है। तो इस टाइम जो है वो मैं, शबू और गुड़िया ही है, क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो मॉल दूसरी साइड घूम रहे हैं। तो यहाँ एक बैग की शॉप है, तो थोड़ी देर में बैग देखती हूँ। बट मुझे कुछ खास यहाँ बैग्स जो है वो पसंद नहीं आते हैं। बट जो सामान मार्केट में लगा हुआ है वो बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव है। मन करता है कि ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले, बट इन किसी भी सामान की हमें जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद हम ऊपर वाली साइड पहुंच जाते हैं, तो शब्बू यहाँ ज़िद करती है कि उसे ये जो ये बबल्स वाला होता है, इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, इसको ख़रीदने की ज़िद करती है। तो शब्बू यहाँ ये लेती है, ये बड़े वाला, जिसमें बड़े वाला बबल बनता है। और इसको लेने के बाद शबो को ये चलाना ही नहीं आ रहा था कि कैसे चलता है। मतलब ये जो इसके बबल्स हैं वो बहुत अच्छे से नहीं बन रहे थे। तो ये गुड़िया इससे बताती है कि दे, मैं तेरे को बताती हूँ कि कैसे करते हैं। पर इससे भी नहीं हो रहा था, इन दोनों से नहीं हो रहा था, और इन्हें ये बस ऐसे ही जो है वो ख़त्म कर दिया, और बिल्कुल जो है वो पैसे वेस्ट कर दिए। इसके बाद हम आगे निकल जाते हैं, और यहाँ हमें गोलू देव और इसके पापा भी मिल जाते हैं। अभी भी शब्बो जो है वो लगी हुई है कि शायद बबल्स बन जाए, पर नहीं, ये मतलब ये गलत तरीके से करी, इसीलिए इसके जो है ये बबल्स नहीं बन पा रहे हैं। तो इसने ऐसे करके ये पूरा ख़त्म ही कर दिया। अब ये जो है ये बड़े वाले उस्ताद आ जाते हैं कि शब्बो मैं तुझे बताती हूँ कि कैसे होते हैं, ये इससे भी नहीं हो रहे हैं, और इन्होंने ये पूरा ऐसे ही ख़राब कर दिया। मैं शाम के टाइम माल रोड पे फ़र्स्ट टाइम है मेरा जब मैं यहाँ घूम रही हूँ, और यहाँ का व्यू बहुत सुंदर है, और यहाँ फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती है, और हर कोई यहाँ वीडियोज़ बना रहा है, फ़ोटोज़ ले रहा है। बहुत अच्छा मौसम है यहाँ का। अब हम जो है वो, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। बाकी लोग तो इतने ज़्यादा नहीं थके थे जितना मैं थकी थी। अब मैं तो ये बोल रही थी भाई घर चलो वापस, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, क्योंकि हम लोगों को चलने की इतनी ज़्यादा आदत नहीं है। यहाँ देव की मस्ती जो है वो कंटिन्यू ही है, क्योंकि ये लड़का थकता तो है नहीं, इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो यहाँ हम ये डिसाइड करें कि हम क्या सामान खाने का पैक करके लेके जाएँ। तो कुछ सामान हम खाने के लिए पैक करवा देते हैं। तो इसके बाद हमने घर निकलना था। तो यहाँ जो है इंडियन ये कॉफ़ी हाउस जो है काफ़ी फेमस है कॉफ़ी के लिए। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम यहाँ बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, बट यहाँ की कॉफ़ी जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसके बाद हम घर वापस चले जाते हैं, और हम बहुत ज़्यादा थके थे। तो आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।